कि सुमिरत सारद आवत धाई भवन विधि बिहाई। और बड़े विधि का जो बोलते हैं ब्रह्मलोक का, वो ब्रह्मलोक को छोड़ करके वो तुरंत चली जाती है ध्यान करने से। लेकिन आने से जो उनकी थकावट होती है, वो थकावट दूर कैसे होगी? वो आ तो गई बुलाने से, आपने स्मरण किया सरस्वती जी आ गई, तो उनकी आने से थकावट जो हुई है वो थकावट कैसे दूर होगी? तो ये जो राम कथा है, रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कितना भी करोड़ों उपाय कर लीजिए, सरस्वती जी का वो श्रम जो है, वो जो थकावट है वो दूर नहीं होगी। आई हम बुद्धिमान हो गए, चतुर हो गए, और चतुराई का प्रयोग हम केवल संसार में करने लगे। तो सरस्वती जी अपना माथा धूनती हैं कि हम इसके स्मरण करने पे क्यों आ गए आखिर। और वही आई है तो उनका एक यह आशा रहता है कि ये भगवान की कथा सुनेंगे, कहेंगे, करेंगे, या फिर दिव्य जो उनका अमृत है, कथामृत, इसमें रमे रहेंगे जिस भी भाव से। तो सरस्वती जी माथा धुनने लगती हैं अपने। और ये सत्संग हम कैसे समझेंगे कि सत्संग है? ये परिचय क्या है इसका? तो बिनु सत्संग ना हरि कथा। चर्चा चले और पता चले कि कोई कथा नहीं हो रही है, मैंने भगवान की, चाहे हरि की चाहे हर की, कोई चर्चा नहीं है, तो सत्संग कैसा है? कोई सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। जब तक कथा हम नहीं सुनेंगे भगवान की, तब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा। मोह गए बिनु राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। भगवान की कथा जब निरंतर सुनते रहेंगे, जिसके विषय में सुनते हैं उसका जो चरित्र है हमारे भीतर उतरने लगता है। तो उनकी जब कथा हम सुनते रहेंगे तो उनका चरित्र जैसा किसका चरित्र है, वो पर ब्रह्म परात्पर पर ब्रह्म जो है, जो अकारण करुणा बरुणालय है। मतलब जब हम पे करुणा करते हैं तो हमारा कोई कर्तव्य कर्म नहीं देखते हैं कि हमने वैसा कुछ किया कि नहीं किया, पता नहीं कब कृपा कर देते हैं। इसलिए उनके विषय में कहा गया है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो उनकी असीम कृपा हुई है, तब आप भगवान की कथा में पधारे हैं। उनका गुणगान सुनेंगे, और भगवान का गुणगान सुनते सुनते समझ में आएगा कि हमको उनका गुणगान जब सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, तो उसका अंश जो है, हम अंश तो हम हैं ही उनके, हमारे अंशी हैं, लेकिन उस चरित्र का बहुत हिस्सा जो है हमारे भीतर उसका आगमन होने लगता है। ये पक्का विश्वास कीजिए, जिसके विषय में आप सुनेंगे उसका चरित्र आपके भीतर आने लगता है। तो हमको भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि दिव्य और श्रेष्ठ चरित्र है, उनसे ऊपर किसी का चरित्र हो नहीं सकता है। कोई कहे, घोषित कर दे कि ये भगवान है, वो भगवान है, फला भगवान है, तो कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? हम तो कहें कि सामने वाला ही भगवान है। चलिए हम कह दें कि मेरा सामने वाले को ही हम भगवान मान लें कि वही भगवान है। तो भगवान कौन है हमको उसमें जाना ही नहीं है। भगवान एक है, हमको उसकी पहचान कैसे करनी है? तो उसका महिमा जान करके, उस भगवान की महिमा का हमको ध्यान रखना होगा। जो महिमा, जो ये कैरेक्टर, ये चरित्र उनमें यदि है तो भगवान है। कब कितना भी कोई अपने को घोषित कर दे कि हम भगवान हैं, आज के समाज में बहुत चलता है, कितना भी घोषित कर दे, भगवान की पहचान है भाई, हमारे सामने वाला ही भगवान है। लेकिन हाँ, क्या उसमें ये गुण है, महिमा है? हम भगवान की केवल महिमा जाने, बस महिमा। क्या महिमा है? तो उनकी महिमा देखिए, वे एक ही समय में, एक ही क्षण में कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। हमारे भगवान कमल जैसे नहीं हैं, कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। और उसी क्षण में सेम
मोमेंट में, आवश्यकता पड़ने पे वज्र से भी ज़्यादा वो कठोर हैं। मतलब किसी के लिए कमल से भी कोमल और किसी के लिए वज्र से भी ज़्यादा कठोर। ये दोनों विरोधाभास जो चरित्र है किसी के अंदर दिखाई नहीं देगा। और क्या गुण है? कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। मतलब जो चाहे भगवान करे, जो चाहे तो ना करे, और जो चाहे तो किए हुए को पलट दे। सर्व समर्थो ईश्वरः। यदि इतना समर्थ है तो ईश्वर है। अब कौन है? हम लोग तो देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो राम जी की कथा सुनते हैं, कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, और आप कहीं से उनका चरित्र पढ़ के देख लीजिए कि क्या ये उनमें है या नहीं है। शिव जी में है, हमारे कृष्ण में है, राम में है। हरि और हर में कोई भेद हमको नहीं समझना चाहिए। हम लोग उस लायक नहीं हैं। कथा के मध्य में आएगा कि शिव उनकी पूजा करते हैं और हरि उनकी पूजा करते हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। बस जैसा जैसा उन्होंने चरित्र निभाया है, चरित्र के कारण से वो अलग अलग हमको दृश्यमान होते हैं। जैसे शिव जी में और राम जी में यदि संबंध देखा जाए तो कुछ तो संबंध होगा। अब कोई कहता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो संबंध क्या है? कहते हैं कि सेवक स्वामी सखासी अपी के सब निरुपये हित तुलसी के। तुलसी जी के लिए तो सब प्रकार से हित करने वाले हैं भगवान शिव और राम। दोनों में संबंध क्या है? शिव जी के साथ क्या संबंध है? तो सेवक स्वामी सखा सियपी के। शिव जी उनके सेवक भी हैं, मतलब दास भी हैं। और दूसरे अर्थ में क्या है? स्वामी भी हैं। और तीसरे अर्थ में क्या है? सखा भी हैं। दास भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। ये तीनों संबंध है उनके साथ। तो ये हमको भेद नहीं समझना चाहिए। बस लीलाओं में लीला अलग अलग, और लीला करते किस लिए हैं? भक्तों के लिए करते हैं, भक्तजनों के लिए, उनमें बने रहें। क्योंकि हम सब इतना कथा सुनने के बाद भी भगवान के नाम का महिमा जानते हैं। आप भगवान का नाम जपते रहिए, जपते रहिए। तो नाम पे विश्वास करके केवल, और अविश्वास के साथ भी यदि भगवान का नाम आपने जप लिया, धोखे में भी, अजामिल ने तो धोखे में जप लिया। अजामिल ने नारायण नाम कहा, लेकिन धोखे में, भगवान समझ करके नहीं, अपने पुत्र को पुकारा। और भगवान कैसे कृपालु हैं हम बताए ना, अकारण। आप कारण देखेंगे कि नहीं नहीं हमको तो नहीं बुलाया गया, उनको बुलाया गया, वही जाए वही समझे। भगवान केवल बहाना ढूंढते हैं कि कैसे आपका उद्धार कर दें। भगवान के पार्षद वहाँ आ गए, कितनी कृपा है। अकारण सब कोई स्वार्थी है। स्वार्थी कौन कौन? जो देवता हैं उनको भी स्वार्थी कहा गया है। केवल भगवान, भगवान एक हैं, उनका स्वरूप शिव जी कहिए, राम जी कहिए, कृष्ण जी कहिए, परब्रह्म एक है। और जितने भी देवता हैं, चाहे इंद्र हो, अग्निदेव हो या वरुण देव हो, कोई भी देवता हो, सभी देवता, ये जो हमारे हर हैं, हरि हैं, इन्हीं के जो अंश भी हैं, हनुमान जी हमारे हैं, शिव जी के अंश हैं, शिव जी के ही अवतार हैं। केवल इनको छोड़ के यही एक हैं जो अकारण कृपा करते हैं। बाकी सब देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, बाबा ने लिखा है कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। कौन कौन है? कौन कौन है? तो स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, देव मुनि नर जो भी हैं ये स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं हमसे, ठीक है ना। और अकारण कौन है? बिना कारण के भगवान कहते कि हेतु रहित जगत जुग उपकारी। बिना कारण के केवल दो ही जो हैं, जुग माने दो होता है। सूर्य हतन सुर भी देवता भी है, चाहे मनुष्य भी हैं, चाहे मुनि भी हैं, सब स्वार्थी हैं।
सूर्य नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। ये सभी लोग स्वार्थ, कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप उनकी पूजा करेंगे तब फल मिलेगा। भटकते रहिए मनुष्य योनि में, भटकते भटकते आपको ज्ञान ही नहीं हुआ। ऊपर वाले को, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान को कभी कोई ऐसी कृपा सूझी, आपके ऊपर दृष्टि पड़ी, तो क्या करते हैं? बिना कारण से हेतु रहित जगत जुगो उपकारी। बिना कारण के तो केवल दो ही हैं जो उपकार करने वाले हैं। और दो कौन हैं? तो दो हैं, या तो भगवान कहते हैं कि हेतु रहित जगत जुगो उपकारी तुम, उन्होंने कहा भगवान को कि तुम्हारे सेवक असुरारी। एक आप हैं और एक आपके सेवक मतलब भक्तजन। जो भक्तजन हैं, जो संतजन हैं,